1-to-1 मेंटरशिप भी करते थे, बहुत गाइड भी किया था, तो वो सब भी बहुत हेल्प किया था। एंड पीएनसी के ये सब एडिशनल फीचर्स की वजह से मुझे फर्स्ट सेम में एम्स मिल गया है। जैसे कि आपने पहले भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन किया था, उसके बाद आप पीएनसी में आए, तो वहाँ का माहौल और पीएनसी के आपको क्या डिफरेंस मिला था? डिफरेंस बहुत है। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है। टीचर सामने हैं, हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सपने देखे थे अपने ड्रीम कॉलेज की और पीएनसी से शुरू किया था उस सपने का सफ़र। और वो सफ़र अब जाके सच हुआ है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मिल गया है अपना ड्रीम कॉलेज, जी हाँ, एम्स। और हम हमारे सभी स्टूडेंट्स को स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने ड्रीम कॉलेज को आप लोग ने पा लिया, जो सपना देखा था कि एम्स में जाना है, और अभी इस सपने का शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। मेरा नाम विवेक पोखरेल है और मुझे राउंड 1 में एम्स कल्याणी अलॉट हुआ है। मेरा नाम जाफरिया रशीफ है, मुझे एम्स गुवाहाटी में सीट मिला। मेरा नाम आशीष कुमार राम है और मुझे राउंड 1 में एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ है। मेरा नाम दिशान कुमार है और मुझे एम्स गुवाहाटी में एडमिशन मिला है। मेरा नाम तन्मय मुजुमदार है और मुझे एम्स कल्याणी में सीट मिला है। मेरा नाम माथुर्य दास है और मुझे एम्स गुवाहाटी में सीट मिला है। नीट बहुत टफ एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आप सभी ने अपना पूरा एफर्ट दिया, उसके बाद आप लोग ने नीट क्रैक किया और जो ड्रीम कॉलेज था एम्स में अब आपका सीट सिक्योर है। तो पीएनसी से ऐसा क्या एक्स्ट्रा एज मिला जिससे आपको लगता है कि जी हाँ, मैं इस मुकाम पे आज पहुंच चुका हूँ? जी, एक्स्ट्रा एज आपने पूछा है तो गाइडेंस तो हर कोचिंग में ही मिलता है। मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि टीचर्स की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। पर एक जो चीज़ जो मुझे लगी कि अलग है पीएनसी में, जो एक्स्ट्रा एज, वो मुझे लगा रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जो कि सिलेबस हमारा जनवरी में ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद हमें 3 महीने रगड़ के फिर से सारे पूरे सिलेबस को फिर से जाने का मौका मिलता है उनमें। तो कोई बैकलॉग अगर रह भी गया हो तो वो 2-3 बार रिवाइज़ हो जाता है उससे। और रैंक बूस्टर में ऐसा नहीं है कि बस एक बार रिवीजन हो रहा है, पहले चैप्टर वाइज होते हैं, फिर यूनिट वाइज होते हैं, फिर पार्ट वाइज, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट 2-3 बार कोचिंग ही करा देती है सिलेबस रिवाइज। तो उसके बाद और 1-2 बार हमें खुद करना होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप बनता है और कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल के खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। मैं दिशान से जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी हार्डवर्क करते हैं, जैसे आपने पढ़ाई किया, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में थे, पीएनसी एकेडमी में थे, तो उसके वजह से ऐसा एकेडमी से क्या ऐसा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर डिफरेंस मिला था जिसके ज़रिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एम्स आपको मिल गया है? तो मेरी प्रिपरेशन में जो पीएनसी एकेडमी मुझे नीड ओरिएंटेड रेस्ट्रिक्टेड रखते थे। अगर मुझे कुछ आउट ऑफ टॉपिक भी मैं पूछ देता था तो वो मुझे समझाते थे, लेकिन बोलते थे कि ये नीट के लिए चाहिए कि नहीं। तो मुझे ये अवेयरनेस भी देते थे कि इससे ज़्यादा नहीं समझा, तुम बस क्यूरियोसिटी के लिए आए थे, मैंने बोल दिया, लेकिन नीट के बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना। और जो डिस्कशन होते थे वो इन द क्लास के मतलब बाहर भी होते थे। अगर हम क्लास के बाहर भी कुछ पूछते थे तो हमारे टीचर्स सीधा हमें अवेलेबल रहते थे। और अगर कभी लेट नाइट अगर कभी डाउट भी पूछते थे, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ही चाहिए, तो कॉल भी करके पूछ सकते थे और इंस्टेंट रिप्लाई भी कर देते थे। अच्छा, मतलब आप ये बताना चाहते कि 24/7 जैसे टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं जी, और जिस वजह से शायद आप अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए आप कामयाब हुए हैं। थैंक यू सो मच। तन्मय से मैं जानना चाहूँगी, जैसे पीएनसी एकेडमी में क्या होता है कि 1-to-1 मेंटरशिप, आप लोग को पर्सनल मेंटरशिप भी मिलता है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलता है और बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन सभी जो एक सिस्टमेटिक है, गाइडेंस है, इसके वजह से आपको एम्स मिलने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे? हाँ, मतलब पीएनसी में 11 में ज्वाइन किया था, तो पहले मंथ से ही हम लोग का टेस्ट था, माइनर टेस्ट होता था, पार्ट 2 होता था। तो ये सब टेस्ट की वजह से हम लोग मोटिवेटेड रहते थे। लाइक अगर कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है तो फिर से मोटिवेट हो जाते थे कि और अच्छा करना है। एंड एक कंपटीशन भी था हम लोगों के बीच, जैसे कि मैं और जैस्मी के बीच में था, तो हम दोनों एक दूसरे को बीट करने के लिए सोच रहते थे। तो वैसे वैसे दोनों ही अच्छे हो गए। तो टेस्ट की वजह से एक जो नीट में कॉम्पिटिटिवनेस होता है उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हो गए थे। देन टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, जो भी डाउट होता था सॉल्व कर देते थे। 1-to-1 मेंटरशिप भी करते थे एंड बहुत गाइड भी किया था। एंड कभी कभी पढ़ाई का मेथड्स के बारे में पूछता था कि सर ऐसे पढ़ूँ या ऐसे पढ़ूँ, तो वो सब भी बहुत हेल्प किया था। एंड पीएनसी के ये सब एडिशनल फीचर्स की वजह से मुझे फर्स्ट सेम में एम्स मिल गया है। आशीष, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे आपने पहले भी ड्रॉप दिया था, ये कौन सा ड्रॉप है?
थर्ड ड्रॉप है। तो उसके बाद आप पीएनसी के रैंक बूस्टर बैच में आए। यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था, क्योंकि आपने पहले अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया था, प्रिपरेशन किया था नीट के लिए, तो यहाँ आके आपको क्या एक्स्ट्रा ऐसा चेंजेस या फिर डिफरेंस मिला था? यहाँ पीएनसी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा एएनटीएस, और मैंने एएनटीएस में अच्छा स्कोर किया तो मुझे यहाँ रैंक बूस्टर बैच में फ्री में एडमिशन मिल गया मतलब। तो वो एक अच्छा चीज़ था कि 40 दिन के अंदर सारा कोर्स मतलब कंप्लीट हो जाए, वापस से रिवीजन हो जाए, और थोड़ा अफोर्डेबल भी था, उसकी वजह से मैंने एएनटीएस लिया था। तो मैं जब घर में प्रिपरेशन कर रहा था तो वहाँ पे थोड़ा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ गुवाहाटी आया पीएनसी में देखा, जब बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, तो वहाँ पे एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो जाता था, किसका नंबर ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। तो वैसे बहुत हेल्प हो गया मतलब। जैसे कि आपने पहले भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन किया था, उसके बाद आप पीएनसी में आए, तो वहाँ का माहौल, पढ़ाई का जो भी गाइडेंस था, फैकल्टीज़ थे और पीएनसी के, आपको क्या डिफरेंस और अलग आपको क्या मिला था? डिफरेंस ये था कि मैम यहाँ पे फैकल्टीज थोड़ा एक्सपीरियंस थे ज़्यादा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करते थे फैकल्टीज वो ज़्यादा मतलब नीट लेवल का आ रहा था, और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी था, हमने उसको इग्नोर कर दिया था, वो हमारा गलती था। लेकिन इस बार एग्ज़ाम दे के हमको ऐसा फील हुआ कि मतलब टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड, और वो जानते हैं कि कब हार्ड देना है और कब नॉर्मल क्वेश्चन देना है। डेफिनेटली, इसीलिए हमेशा हम हमेशा बोलते हैं कि टीचर्स का सुनना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर उस हिसाब से हर एक स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो उनको भी अपना ड्रीम कॉलेज, जैसे आप सभी को एम्स मिला है, वैसे ही जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी आप लोग के जूनियर्स हैं, वो भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी सपना पूरा होगा। मैं तन्मय से भी ये जानना चाहूँगी कि पीएनसी में ऐसा क्या यूनिक स्ट्रैटेजी था जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ, मुझे एम्स में इन सभी स्ट्रैटेजी की वजह से सीट मिलने के लिए मुझे आसान हुई? हम खुद भी सोच सकते थे बाकी क्वेश्चंस को कि ऐसे सोचने से होगा, सर ने बोला था कि ऐसे सोचना है। अगर मेरा कुछ एग्ज़ाम खराब होता था तो मुझे पूछते थे क्या क्वेश्चन गलत किया, एंड वो टॉपिक समझा देते थे, या फिर पूछते थे कि क्यों गलत हुआ। तो वो क्यों गलत हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे सोच रहे हैं एग्ज़ाम में। कभी कभी होता है हम लोगों को टॉपिक आता है लेकिन एग्ज़ाम में कुछ गलत सोच लेते हैं, मिक्स हो जाता है, तो वो सब हेल्प किया था। एंड पीएनसी में रैंक बूस्टर ने बहुत हेल्प किया था। रैंक बूस्टर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एंड वो रैंक बूस्टर हमारा बोर्ड के टाइम में हुआ था, तो बोर्ड के टाइम में हम लोग बोर्ड का पढ़ाई कर रहे थे, तो रैंक बूस्टर की वजह से हम एंट्रेंस के साथ भी अटैच थे। एंड हमारा एन टेस्ट होता ही था, एक मेजर टेस्ट सीरीज भी होता था, वो भी बहुत अच्छा था, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते थे। लास्ट में मेजर टेस्ट भी होता था और एन टेस्ट भी होता था, तो बहुत फोकस रहते थे नीट के लिए, एंड एक फ्लो फील होता था। एंड टीचर्स अलॉन्ग विथ स्टडीज़ अगर डिमोटिवेट होते थे तब भी बहुत मदद करते थे। मेजर कुछ नहीं था, लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ बहुत इफेक्ट किया था मुझे। अच्छी बात है। एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो मेन बात है। आपने जो बोला कि इन डेप्थ में अगर हम वो चीज़ों को समझे तो क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं या फिर कैसे आ सकते हैं, वो आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते थे। अगर मैं ज़ैफरिया से पूछूं, पीएनसी के ऐसे कौन से टीचिंग मेथड या फिर मेंटर्स या फिर ऐसे कौन से टेक्निक्स अगर आप मेंशन करना चाहोगे कि जिस वजह से आपको एम्स में सिलेक्शन होने के लिए आसानी हुई, तो आप क्या बोलना चाहोगे? जब मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तब मैं टीचर के पास जाके पर्सनली पूछता था, तो वो टीचर्स मतलब हमेशा मेरा डाउट सॉल्व कर देते थे। मैं आशीष से पूछना चाहूँगी, आपने ऑनलाइन क्लासेस भी किए थे अदर इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस में आ गए, तो ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है, इसमें आपको क्या ऐसे डिफरेंस या फिर क्या डिफ़िकल्टीज मिली थी जिसकी वजह से आपको एक टाइम पे था कि फेलियर मिला और आज आपको एम्स में सीट मिला है? डिफरेंस बहुत है मैम। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टीचर सामने हैं, हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं। ऑफलाइन में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो एक नीट का माहौल होता है, सामने इन्विजिलेटर्स भी रहते हैं, टाइम भी कितना जल्दी कंज्यूम होता रहता है, वो सब का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। और ऑनलाइन में बहुत टाइम मतलब चला जाता है डिस्ट्रैक्शंस में। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब जैसे रील्स हो गया, ये सब यूट्यूब में टाइम बहुत चला जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ऑफ़लाइन थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ऑनलाइन भी ठीक है उन लोगों के लिए जो कि मतलब रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो कि इतने मतलब इतना पहुंच नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि लोगों को ज़्यादा ऑफलाइन की तरफ सोचना चाहिए।
डेफिनेटली एक्चुअली वही है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स कहीं नहीं जा पाएंगे, बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो लोग प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो आप लोग डेफिनेटली ऑफलाइन मोड ही चूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेंगे। जैसे कि आशीष ने बोला, टाइम कंज्यूम कैसे हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, इधर फ़ोन अगर हाथ में है या फिर अदर डिवाइसेस है तो फिर स्क्रॉलिंग हो रहा है कुछ भी, तो टाइम पढ़ाई से हटके कब डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा वो किसी को नहीं पता होता। विवेक, अगर ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि कौन सी टीचिंग मेथड या फिर फैकल्टी हो या फिर जो भी हमारे यूनिक स्ट्रेटजीज़ है, आप क्या बोलना चाहोगे पीएनसी के बारे में? जी, मैं पहले भी कोचिंग कर चुका हूँ दूसरे इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं कि वो कोचिंग अच्छा नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, हर जगह मोर और लेस टीचर्स सेम ही पढ़ाते हैं और एक जैसे ही होते हैं। मेरे हिसाब से जो मेन डिपेंड करता है वो मैनेजमेंट डिपेंड करता है, और साल भर का जो स्केड्यूल रहता है हमारा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग से भी। तो एक बात मुझे ये अच्छी लगी थी यहाँ पे पीएनसी में कि हमारा सिलेबस जनवरी में ख़त्म कर दिया गया था, जहाँ की मैं पहले जहाँ पे था वो हालांकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत सिलेक्शन हुए हैं वहाँ से, पर फिर भी मुझे वो पर्सनली अच्छा मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता कि सिलेबस मार्च में ख़त्म हुआ था। तो जिसकी वजह से रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया था, और यहाँ पे मैं सिलेबस को 2-3 बार 4 बार मतलब अच्छे से कर पाया था क्योंकि अच्छा खासा समय मिल गया था। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे पीएनसी में आने पे। ओके तन्मय, जैसा क्या होता है कि पीएनसी में बस आप लोग का सिलेबस ख़त्म, आप लोग को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक ट्रैकिंग सिस्टम या फिर मॉनिटर किया जाता है कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है या फिर कितना प्रोग्रेस हो रहा है। जो अभी चैप्टर्स हो गए थे पहले प्रीवियस मंथ्स में, तो वो फिर से कहीं बैकलॉग्स तो हो नहीं गया है, उसका रिवीजन चल रहा है कि नहीं, हर चीज़, या फिर आपका पर्सनली भी आप कैसे मोटिवेटेड है कि नहीं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रिपरेशन को लेके ओवरऑल आप लोग को मॉनिटर किया जाता था। तो आपको क्या लगता है एम्स में सीट पाने के लिए वो मॉनिटरिंग या फिर वो ट्रैकिंग सिस्टम आपको कितना बेनिफिट दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें मतलब पूरा ट्रैक में रखता है एम्स तक के लिए। तो क्या होता है, सपोज हमने टेस्ट दिया तो हम लोगों को टेस्ट का एक एरर रिपोर्ट देना होता है कि क्या क्या क्वेश्चन गलत किया एंड क्या गलत किया, सिली मिस्टेक किया या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर था, ये सब देना पड़ता है। एंड देन सर लोग बोलते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इस गलती के लिए। देन हम लोगों को डेली क्या पढ़ा वो भी सबमिशन देना पड़ता था कि आज ये पढ़ा, सपोज मॉड्यूल का इतना क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी ये पढ़ा एंड ये सब टॉपिक पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हमारा बोर्ड था तब टीचर्स हम लोग जब एग्जीक्यूशन में आते थे तो हमारे साथ बात करते थे कि अभी ऐसे ऐसे करके पढ़ो। सो ये सब बहुत हेल्प किया था। देन एकेडमिक जो डायरेक्टर थे वो हमें मोटिवेट करते थे। एंड हमारा 12th का सिलेबस अगस्त में ख़त्म हो गया था, फिर हमें 11 और 12 फिर से पढ़ाया था, तो ये बहुत अच्छा था। तो जो अगर कुछ टॉपिक्स रह गया था तो वो फिर से अच्छा किया था, एंड जो अच्छा हुआ था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया था। तन्मय, आप सभी ने जैसे कि नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किया था पहले, उसके बाद आप लोग आए पीएनसी एकेडमी इंटीग्रेटेड सिस्टम में, तो आपको क्या लगता है स्कूलिंग और कोचिंग अंडर वन रूफ, इससे आपका टाइम सेवियर हुआ था जिसकी वजह से आपके परसेंटेज में या फिर एम्स मिलने के चांसेस के लिए मैक्सिमाइज हुआ था आपका रिजल्ट्स? जी, मैंने 10th तक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किया था, तो अगर मैं 11th भी करता तो कुछ ऐसा होता कि स्कूल का तो टाइम होता है, फिर मुझे कोचिंग करना पड़ता नीट के लिए। तो ऐसे कोचिंग का तो पढ़ाई हो जाता, लेकिन मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब इंटीग्रेट लिया तो क्या होता था, सेम रूफ के अंदर ही हमारा कोचिंग का भी पढ़ाई होता था एंड बोर्ड का भी होता था। एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हमें सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाता था, तो इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। एंड ऐसा भी था कि हम आफ्टर क्लास भी रुक सकते थे इंस्टीट्यूशन में, तो घर में कभी कभी होता है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो रहते थे इसका जो एनवायरनमेंट होता था बहुत अच्छा होता था पढ़ने के लिए, तो पूरा अच्छे से पढ़ाई होता था। लास्ट में आप सभी से मैं आप लोग के जो भी जूनियर्स हैं उनके लिए एक मैसेज आप लोग से लेना चाहूँगी, क्योंकि सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम का यही है कि हमको ड्रीम कॉलेज जाना है एम्स। अभी आप लोगों ने इतना मेहनत करके और अपना फुल एफर्ट देके आप लोग ने ये मुकाम हासिल किया है, सबको एम्स में सीट मिल गया है अभी, तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे प्लीज़ आप सभी की तरफ से? जूनियर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करें। आपका काम ये नहीं है कि टेस्ट में कौन सा हार्ड आया, कौन सा इजी आया, क्यों हार्ड आया। टीचर्स आपको अच्छी तरह जानते हैं कि कब आपको कैसा क्वेश्चंस देना है, कैसे प्रैक्टिस करवाना है। तो इसीलिए टीचर्स को हमेशा मतलब फॉलो करें और हमेशा टीचर्स की बात मानें। मैं जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर मॉक टेस्ट को मेन एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें और मतलब फाइनल एग्ज़ाम सोच के मतलब पढ़ के आप एग्ज़ाम दें।
मैं आने वाले जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेस कन्फाइन कर लेने हैं कि साल भर में मुझे किस टीचर से पढ़ना है और कौन कौन से मटेरियल सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है क्वांटिटी से। और अभी जो समय है, अभी अगस्त चल रहा है, आपके पास समय बहुत सारा है और अभी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिल रह के पढ़ाई करिए और अभी कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये वाले चैप्टर्स मैंने यहाँ से किए थे और ये हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 आपने लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 जितने भी ये कर दिया, फिर आंसर्स लिखिए खुद से सॉल्व करके, ABCD जो भी आया है, फिर उसके बाद चेक कीजिए, फिर उस पर मार्क कीजिए कि आपका गलत हुआ, डाउट रहा, टीचर से पूछना है क्या है, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और बाद में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सही हो गए हैं वो तो पहले से आपके नोट्स में प्रेजेंट ही होंगे। आप नोट जब रिवाइज करेंगे तो जो आपने सही किए थे वो तो सही हो जाएंगे। मीन आपसे जो अटकेंगे वो है जो पहले भी आपने गलत किया था, वो आप बार बार गलती करोगे और उसका एक ही तरीका है कि उन सवालों को आपको बार बार विज़िट करना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क से ज़्यादा, और खुश रह के पढ़ाई कीजिए, चिल रहिए, अच्छा जाएगा। मैं अपने जूनियर को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने टीचर पे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए और जो PNC के रिसोर्स है उसी पे रहना चाहिए। अगर आपको बाहर रिसोर्सेस चाहिए तो आप जा सकते हैं, अगर आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं तो। नहीं तो आप PNC के रिसोर्स पे रह सकते हो, वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और नीट के लिए उतने इनफ है। मैं जूनियर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी क्लास मिस मत करो, और क्लास मिस करने से क्या हो जाता है कि बैकलॉग्स बन जाएंगे और बाद में क्लियर करना भी टफ हो जाएगा। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग आपके प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहिए एंड हार्ड वर्क कीजिए एंड प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आज के इस पॉडकास्ट से मैं भी अलविदा कहना चाहूँगी। आज के लिए धन्यवाद।